नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रवे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलायै तनोहर। भगवान शिव का स्मरण करते हुए और पुराणकर्ता जिन्होंने पुराणों की रचना की है, आज हम उन वेदव्यास जी का भी आपके सामने स्मरण कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऐसे भगवान वेदव्यास जिन्होंने 18 पुराणों में विविध कथाओं के द्वारा हम लोगों के जीव के कल्याण के लिए और जीने की राह दिखाई है। तो आज बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है, श्रावण मास के अंतर्गत हम प्रतिदिन आपको एक कथा सुना रहे हैं और आज 30वां दिवस आ गया है, यानी 1 महीना पूरा होने को है। अब 2 महीने कथा सुनाएंगे, तो आज तो ये 30वां दिन है। हाँ, आज क्या सुनाएंगे हम आपको? कल की प्रसंग में आपने देखा कि ब्राह्मण बन के आए थे भगवान शिव, और आकर के पार्वती जी की जो माँ है मैना जी, उनका मन घुमा, दिमाग घुमा गए उनका। कहने लगे कि ये संबंध बहुत खराब है, दुखदाई है, आप उनसे संबंध मत करिए। और तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, कहाँ आप स्त्री बड़ी और कहाँ ये भगवान शिव, इस प्रकार से उनकी बुराई बहुत की। तो मैना जाके खाट पाटी ले ली उन्होंने, को भवन में चली गई, नाराज हो गई। कहने लगी चाहे पर्वत से गिर जाऊं, चाहे आग में जल जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, जहर खा लूँगी, मैं मर जाऊंगी, पर मेरी बेटी को उसको साथ में तो विवाह करूंगी ही नहीं। अब इसी बीच में फिर क्या है कि देखिए कौन आते हैं, वशिष्ठ ऋषि आ जाते हैं और अरुंधति आ जाती हैं, उनको समझाती हैं फिर बाद में। और जब जाकर के अरुंधति आकर के समझाती है, वशिष्ठ ऋषि समझाते हैं, तब उनको ज्ञान होता है। अब ये आज का प्रसंग इतना ही है, सुनिए आप। बड़ी सरल शब्दों में है, आपको अधिक समय नहीं लगेगा। शिव निंदा सुन हो दुखी मीना की ना क्रोध, कोप भवन में गमन करो किया बहुत प्रतिरोध। कहा सुनो हे पति हिमवाना, योग नहीं वर शिव में जाना। अपने पति से कह रही हैं, पतिदेव सुनिए, अब मैं समझ गई ये शिव जो है मेरी पुत्री के योग नहीं है। चाहे जो भी हो जाए और भले बध विधाता ही या, कहते ना अपन भी चाहे भगवान आ जाए, पर भैया मैं तो नहीं मानने वाली। तो वही कह रही चाहे ब्रह्मा जी स्वयं आकर कहें, फिर भी मैं नहीं मानने वाली। होगा मेरा ही मन चाहा और शिव से करूँ न उमा विवाह, मेरी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगी। शिव ने समाचार जब पाया और मुनि वशिष्ठ को तुरंत, देखिए अब इधर आग भी लगा दी और अब आग बुझा भी रहे हैं भगवान भोलेनाथ। भोले तो हैं ही। अब वशिष्ठ जी उनको बुलाया कि भैया जाओ और उनको समझाओ, और मैंने न जाने क्या क्या कह आया हूँ, तो इसलिए जो है और मेरी सासू मुझ पर खपा हो गई हैं। तो शिव ने समाचार जब पाया, मुनि वशिष्ठ को तुरंत बुलाया। सप्त ऋषि लेकर संग आए और रानी मैना को समझाए। सहित वशिष्ठ ऋषि सब आए, हिमगिरि मिले बहुत हर्षाए। चरण पखार सुवासन दीना, अपना भाग सफल वाचीना। सप्तऋषि के साथ में वशिष्ठ जी आए तो हिमालय जो है हिमगिरि बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती जी के पिताजी बड़ा स्वागत सत्कार किया और बार बार उनकी प्रार्थना की, महाराज आपका आगमन हुआ, कई हेतु आगमन है महाराज, आप कैसे पधारे। मुनि बोले गिरिजा जग जननी और शिव है जनक बात यह कहनी। और क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि ये जगत की जननी है तुम्हारी पुत्री और संसार के पिता शिव हैं, यह बात तुमको जानकारी होना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता मत करिए। शिव के साथ उमा का परिणय सभी तरह से है मंगलमय, हर दृष्टि से। और पार्वती का तुम्हारी पुत्री का विवाह हर दृष्टि से उचित है, तुमको मना नहीं करना चाहिए। और
सुनत बचन बोले हिमवाना, ब्राह्मण से सुन सब हैराना। हिमवान कहते हैं, अरे अरे एक ब्राह्मण जी, एक पंडित जी आ गए थे और उन्होंने सबका दिमाग घुमा गए और न जाने क्या क्या कह गए। तब से ये रानी जो है रूठी हुई है, को भवन में चली गई है। को भवन में मैं ना रानी, उमा विवाह न करना ठानी। उमा का विवाह तो मैं उसके साथ, शिव के साथ तो करूँगी ही नहीं, ऐसा मन में ठान लिया है, हट पकड़ लिया है। शिव की इतनी सुनी बुराई, कभी बनाए नहीं जमाई। इतनी बुराई सुन ली है उनने कि अब तो वो कसम खा ली है कि मैं तो पार्वती की शादी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी लड़की भले कुंवारी रह जाए, पर भैया उस नंगे के साथ तो मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजूंगी। अरुंधति बोली जा मैना, गुरु गंभीर ज्ञान युत बैना। आओ भैया देखिए, सप्त ऋषियों के साथ में अरुंधति भी आई हुई थी, उनकी वशिष्ठ जी की श्रीमती। और देवी अरुंधति जब पहुंची, पता चला कि वो तो कोप भवन में, तो वो वहीं पहुंच गई। तो देखिए हमारे यहाँ आदमी कितने को गुस्सा में हो। अरे एक तो ये तो हुआ देवताओं की बात में, एक सरल सी बात बता देता हूँ, मेरे खुद जीवन के अनुभवी। हमारे एक मित्र थे और वो जरा कुछ अपने ढंग के थे। मैं बराबर इतवार के दिन मिलने जाया करता था कभी किसी समय में। तो एक बार जब मैं उनके यहाँ गया तो वो अपनी पत्नी को एक बेल्ट से लेकर के पिटाई कर रहे थे, और मैंने जो ही दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने देखा कि मैं आ गया तो तुरंत तो उसको डांटा, उठ बैठ, तुरंत कपड़े ठीक ठाक कर और बैठ जा। और बड़े प्यार से, जब भूल भाल गए कि भाई अब ये अभी झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, और मेरा बड़ा सम्मान किया, बड़े प्यार से बिठाया और उसका जाओ भैया, बोले गुरुजी आए, इनको चाय बनाओ। तो वो बेचारी, अब देखिए अब वो मेरे लिए जहर हो गई। मैंने बहुत हाथ जोड़े, भैया मैं चाय नहीं पीऊँगा, पर वो नहीं मानी और उसको चाय बना के लाई। तो पिटी भी बेचारी और चाय बना के लाई। तो जैसे घर गृहस्थी में चलता रहता है, पर यहाँ तो को भवन में पड़ी हुई है मैना। और जो ही देखा उन्होंने कहा, अरे अतिथि आ गई हैं, तो उठ करके बैठ गई, प्रणाम किया, स्वागत किया, सत्कार किया बड़े स्नेह के साथ में। अरुंधति आई तब गेहा, लख मैना भई साहित स्नेहा। अरे प्रेम मड़ाया, भूल गई वो क्या, अभी जो गुस्सा थी मन में, जो क्रोध था, वो क्रोध गायब हो गया और हृदय में पारावार प्यार का प्यारा पारावार आ गया। पुण्य प्रकट भय आप पधारी, और खोई किस्मत जगी हमारी। देखिए अब आप क्या किया, क्या कह रही हैं, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, मेरे पुण्य प्रकट हुए जो आप आई। और अभी अभी देखिए गुस्से में थी और कोई किसी का कहना नहीं सुन रही थी। आई सात सप्त ऋषि पासा, और पाकर ज्ञान हुआ विश्वासा। तब अरुंधति ने समझाया, सारे ऋषियों ने समझाया, तब उनके समझ में आया कि वो मेरी भूल थी, वो बेकाने वाली। देखो भाई, जो संबंध होते ना, तो आपने गांव में भी देखा होगा कि चढ़ती बेल को भैया, चढ़ती बेल को मत गिराओ। पर कुछ ऐसे विघ्न संतोषी होते हैं कि जहाँ भी देखा कि यहाँ संबंध हो रहा है, वहाँ कुछ जा करके बुराई सुराई करना शुरू कर देंगे। अरे ऐसा है वैसा है, वहाँ संबंध मत करो। तो समझाया उनको कि ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि शिव में ऐसा कोई कमी नहीं है। तुम्हारा जो नया होने वाला दूल्हा है, जो अभी जिसके साथ वो अपनी बच्ची की शादी करोगी, और वो बड़ा यही कहना चाहिए कि योग है, पार्वती के योग है, पार्वती के लिए ही समझ लीजिए उनका उन्ना जन्म लिया है। ज्ञानानंद स्वरूप महेश्वर, खुद कुबेर है जिनके किंकर। अरे तुम समझ रहे हो कि वो नंगा है, उसके यहाँ कुछ नहीं है, भीख मांग के खाता। अरे नहीं, अरे कुबेर जैसे राजा जो हैं उनके दास हैं, और उनकी कृपा से तो कुबेर में खजाना है कुबेर के पास। राजन उन्हें न निर्धन जानो, पृथ्वी महान महिमा पहचानो। हे राजन, अब तुम समझ रहे हो वो गरीब है, वो गरीब नहीं है। भगवान भोलेनाथ गरीब नहीं है। आप जो है वो तो कुबेरों के भी कुबेर हैं। तुम्हारी पुत्री बड़ी सुखी रहेगी। इस प्रकार से जब समझाया तो विविध भांति सब सप्त ऋषि मिल जब दीना ज्ञान। जब सबने मिल करके और जब समझाया, ज्ञान दिया, तब विवाह निश्चय किया मैना अरु हिमवान। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। हाँ तो बंधुओं, 1 माह पूरा हो गया है कथा सुनाते हुए आपको। अब कल से जो है 31वां दिन प्रारंभ होगा। और अभी तो भैया भगवान शिव की कथा विशेष दिए हैं उसमें, शिव पुराण में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो हमने भी बड़ी रुचि ले करके, भगवती की ऐसी कृपा हुई कि बड़ा सबसे लंबा प्रसंग शिव विवाह हो गया है। तो अभी 2-4 दिन तो चलेगा, देखिए क्या क्या होता है अभी, हैं वो हम आपको क्रम से सुनाते रहेंगे। निश्चित रूप से
ये आपको भगवान शिव की कथा श्रावण के माह में निश्चित रूप से आपको फल देने वाली है, आपका कल्याण होगा। तो आप जब आप यदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कभी कभी थोड़ा टिक कर दीजिए, हाँ, टिप्पणी कीजिए थोड़ा सा, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हाँ, और पहली बार यदि आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जैसा कि हमने आपको बताते रहते हैं हर बार, अभी भी वही आपसे आग्रह हम क्या करेंगे आपसे। आप हमने अभी शिव पुराण तो प्रकाशित हो ही गया है, गणेश पुराण छपने वाला है। इसके लिए भी कोई आप दान अनुदान भेजना चाहें तो आप खुले मन से, किसी प्रकार का विशेष हमारा ऐसा दबाव भी नहीं है कि भाई आपको इस करना ही चाहिए। आपको आपके मन की बात है, भगवान शिव के प्रति आपका यदि अनुराग है, गणेश जी के प्रति आपकी भक्ति है, तो आप निश्चित रूप से उनके प्रति कुछ ना कुछ दान अनुदान दे करके अपनी अनुरक्ति दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो।